ऐसी क्या नीड है आज की मॉडर्न लाइफ में कि आप एक वेलनेस ब्रांड लेके मार्केट में आए हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है यहाँ पे। जी। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक पुरानी कहावत थी, आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें इस चीज़ को। तो अर्लियर पीपल वर लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। अर्लियर पीपल वर लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। नाउअडेज पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। मतलब अगर आप देखोगे तो पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादाजी परदादाजी, अगर इन लोगों को देखें और तो आपने देखा होगा कि ये लोग एक लंबे समय तक एक हेल्दी लाइफ जीते थे। और बुढ़ापे में बीमारियां आती थी। बुढ़ापे में बीमारियां मतलब किसी को थोड़ा झुक जाते थे, किसी के बाल पक जाते थे। कोई मेजर इलनेस नहीं आती थी, बुढ़ापे में बीमारियां आती थी। आज की डेट में देखेंगे तो लोगों को जवानी में ही बीमारियां आ जाती। ए- बचपन में आई गेस। बचपन में ही आ जाती आप कहोगे। एट द एज ऑफ 25-35 पीपल आर प्री डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। ये मैंने अभी कुछ 4-5 नाम लिए, बट इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो एट द एज ऑफ 20-25 पीपल आर हैविंग सेवरल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो अब आजकल देखेंगे तो देखने को क्या मिलेगा? देखने को ये मिलेगा कि जवानी में बीमारियां आ रही हैं और लंबे समय तक लोग उन बीमारियों के साथ में जी रहे हैं। आज का जो मॉडर्न मेडिसिन ने हमें, हम मरने तो नहीं दे रहा वो, लेकिन हमें सही ढंग से जीने भी नहीं दे रहा। तो आज हम अगर जो आपका क्वेश्चन था कि वेलनेस ब्रांड आपने क्यों शुरू की, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लोगों को हेल्प करें एक स्वस्थ जीवन जीने को, स्वस्थ जीवन में जीने के लिए उनकी हम मदद करें। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो ब्रांड का पर्सपेक्टिव है, जो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि जो पुरानी बात थी ना कि पहले लोग लंबा स्वस्थ जीवन जीते थे, बुढ़ापे में बीमारियां आती थी, कहीं ना कहीं वापस में हम मदद करके उस चीज़ों को वैसे ही लाना चाहते हैं जहाँ पे लोग अच्छा स्वस्थ जीवन जिए, बीमारियां बीमारियां से बचे रहें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने ये वेलनेस ब्रांड की शुरुआत की। अभी आपने एक वर्ड बोला मॉडर्न मेडिसिन। जी। मॉडर्न मेडिसिन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। मॉडर्न मेडिसिन जैसे आप बातचीत करें, आजकल मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं, आज ये एलोपैथिक मेडिसिन, मैं देखो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने रोल्स हैं। तो ये जितना भी मॉडर्न मेडिसिन आई हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इन एलोपैथिक मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि आपको बीमारियों से क्या करेंगे, बीमारियां हो जाएंगी लेकिन आपको मरने नहीं देंगे, आपको बचा के रखेंगे। बचा के रखने का मतलब ये है कि आप दवाइयाँ खाते रहिए, जिंदा रहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को थायराइड की हेल्थ कंडीशन है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या आप बातचीत करो डायबिटीज़, एक बड़ा कॉमन इलनेस है। पहले के ज़माने में डायबिटीज़ की अगर आप बातचीत करो तो डायबिटीज़ क्या था? डायबिटीज़ कुछ लोगों को होता था, राज रोग बोलते थे इसको। राज रोग इसको बोलते थे कि कुछ ही लोगों को होता था, सबको डायबिटीज़ नहीं होता था। लेकिन आज आप मेरे को बता दीजिए कौन सा ऐसा घर है, चाहे आप शहरों की बात करो, गाँव की बात करें, या मॉडर्न अर्बन, हर एक एरियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अर्बन की बात करूँ, रूरल एरियाज़ की बात करें, आपको देखने को मिलेगा हर एक घर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियां मिलेंगी। तो रीज़न क्या है कि आज डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन हैं, बट डायबिटीज़ को वापस रिवर्स करने वाले चीज़ें जो हैं वो वेलनेस के थ्रू हो पाएगा, उसके लिए नेचर के साथ हमें जाना पड़ेगा। हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन हैं, बट क्या वो मॉडर्न मेडिसिन हाइपरटेंशन को ख़त्म कर पा रही हैं? आज थायराइड की कंडीशन है, गोलियां शुरू हो जाती हैं, 25 mg का आपका शुरुआत होती है थायरोनाम की, फिर वो 25 से 50 mg होती है, 75 mg तक पहुंच जाती है। मतलब क्या है, वो उसको कंट्रोल तो कर पा रही दवाई, लेकिन क्या उसको खत्म कर पा रही? अगर चीज़ों को ख़त्म करना अपने शरीर से तो हमें नेचर का साथ जाना पड़ेगा। इसलिए हमने वेलनेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें चुनी हैं जिसके बारे में आगे हो सकता है हम चर्चा भी करें, कि जिसमें हमने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को चुना है। नेचर से जुड़ी चीजें कौन सी? नेचर से जुड़ी हुई अगर हम चीज़ों की बातचीत करें तो जैसे आज आज की डेट में जिस पे हम फोकस कर रहे हैं और जो हमने पाया है, एक सी बकथॉर्न होता है। आपने सुना है इसका? हाँ, नाम सुना है मैंने। सी बकथॉर्न के बारे में, चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको आसान आसान भाषा में समझाइए, सी बकथॉर्न एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, सी बकथॉर्न के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए, सी बकथॉर्न के बारे में हमें जो जानकारी मिली 2019 में मिली थी। और कैसे मिली? हमने, आज सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, लोगों को सोशल मीडिया देखना, स्क्रॉल करना होता है, तो लाइक वो अपने नेचर में भी था, आ गया था। तो सोशल मीडिया पे हमने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो हमने देखा।
वो वीडियो में मोदी जी क्या बातचीत कर रहे थे, मोदी जी सी बकथॉर्न के बारे में बातचीत कर रहे थे कि सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा है जिससे बहुत सारे इसके फायदों के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो वो उससे हमारे मन में इच्छा आई कि यार चलो सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं क्या है सी बकथॉर्न। तो उस पर हमने डीप डाइव रिसर्च करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर हमने जब थोड़ा सा इंटरनेट पे और भी एक्सप्लोर करना, इस पर रिसर्च स्टार्ट किया, तो एक साइंटिस्ट हमें मिले, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी कहाँ थे? डीआरडीओ का एक विंग है, डीआरडीओ का एक विंग है दिहार, दिहार का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च। वो कहाँ है? लेह लद्दाख स्थित है। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी 1998 के आसपास, 1998 के आसपास वो कहाँ पे थे? वो दिहार में थे, एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थे। तो जब वो दिहार में थे तो इसका हुआ यूं कि कुछ, क्योंकि दिहार का वो जो दिहार का पर्पज है, वो उसका पर्पज है कि जो हमारे लेह लद्दाख के रीजन में, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, सियाचिन एरिया में जो हमारे वहाँ पे सेना के जवान हैं, डीआरडीओ का पर्पस तो कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विसेज को, उनको उसको सर्विस देना है। तो वहाँ पे जो सेना के जवान हैं उनके लिए कैसे हम कोई भी चीज़, उनको उनको स्ट्रेंथन करने की, जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ आती, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए कैसे हम मदद कर सकें, उसमें इनोवेशंस क्या कर सकते हैं, उसमें रिसर्च क्या कर सकते हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव था। तो हुआ यूं, जब वो दिहार में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी थे तो वहाँ पे लोकल कुछ किसान उनके पास आए। उन्होंने क्या बोला कि हमारे खेतों में ना एक झाड़ जैसी चीज़ है जो हमें बड़े परेशान कर रही है। और ये किस सन की बात है? ये पुरानी 1998 1919 के आसपास की बात है। तो उस समय उनके पास कुछ किसान आए, उन्होंने बोला कि ये झाड़ है ना जो हमारे खेतों को बहुत परेशान कर रही है, आप सर हमें रास्ता बता दीजिए कि इसको कैसे हम अपने खेतों से दूर करें। ये लेह लद्दाख के फार्मर्स, जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोकल लोग थे, वो उनके पास आए। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया कि ये है क्या एक्चुअली। छोटी छोटी बेरीज होती हैं, गोल्डन कलर की बेरीज होती हैं, ऑरेंज कलर गोल्डन कलर की बेरीज होती हैं। तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने क्या पाया, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं उन्होंने क्या पाया। उन्होंने ये पाया कि जिस चीज को वो खेतों से बाहर निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में एक गोल्डन सोना है, एक तरह से हिमालय का सोना है, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न। उन्होंने उसको पाया, जो रिसर्चेज उन्होंने की और देखा, जो रिसर्च पेपर उस पर स्टडी किया सी बकथॉर्न पे, तो उस पर उन्होंने पाया कि जिस चीज़ को वो झाड़ों से निकालना चाह रहे हैं या जिस चीज़ को अपने खेतों से निकालना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में उनके लिए एक सोना है, जो एक एक्चुअली गोल्डन बेरी में, वो उनके लिए गोल्डन बेरी गोल्ड की तरह हो सकता है। तो उस पर उन्होंने फिर फर्दर स्टडीज स्टार्ट करवाई। तो बिहार में इसकी स्टडी शुरू हुई सी बकथॉर्न के बारे में। तो डीआरडीओ के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ के और भी कई सारे विंग्स हैं, जैसे एक दिपास है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस का है, दिपास दिल्ली में है। इसके अलावा नाइपर एक इंस्टीट्यूट है, नाइपर जिस इंस्टीट्यूट का पर्पज ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना है सारी चीज़ों का, तो नाइपर मोहाली है, दिपास है, ऐसे इनफैक्ट एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने इन सी बकथॉर्न पर रिसर्च करना शुरू किया। और जब सी बकथॉर्न पर रिसर्च करना शुरू किया तो पता क्या चला कि एक्चुअली में किसान जिसको दूर खेतों से निकालना चाहते थे, वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और एक ऐसा फ्रूट है जिसके अनगिनत फायदे हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा लाया भी हूँ आपको दिखाने के लिए। छोटी छोटी बेरीज जो हैं, ये देखेंगे छोटी छोटी बेरीज हैं, हालांकि थोड़ा सा हो सकता है विजिबल हो या ना विजिबल हो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बेरीज आप देखोगे, इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें एक बहुत कांटा भी है, बड़ा सा एक लंबा कांटा है। आप लीव्स भी देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्लांट आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे प्लांट का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। तो ये जैसे पानी के अंदर रखा हुआ है, तो क्या पानी के अंदर ही रहता है कि इसको आप बाहर ही निकाल सकते नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने इसको लाया, इसको हम प्रिजर्व करके रखे हैं। ओके, ये 1 साल पुराना प्लांट का एक पार्ट है एक्चुअली। एक साल हाँ, 1 साल पुराना प्लांट का पार्ट है, इसको हम प्रिजर्व करके यहाँ पे रखे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? ये सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा है, इसके फल को तोड़ने के बाद अगर विदिन 6 आवर्स इसको प्रोसेस ना किया जाए, प्रिजर्व ना किया जाए, तो स्पॉइल हो जाएगा। और इसको पानी में प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर कोल्ड चेन के थ्रू प्रिजर्व कर सकते इसको कोल्ड चेन के थ्रू प्रिजर्व होता है। Cold chain। इसको तो हमने यहाँ पे एक सर्टेन सोल्यूशन है जिसमें इसको प्रिजर्व करके रखा है। इसका पर्पस क्या था कि इसको सेल्फ लाइफ दे सके, दिखा पाए। अदरवाइज ये जो
टिकता है रुकता है वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में टिकता है। लेह लद्दाख जो है वो कहाँ पे है, वो लगभग 10,000 12,000 फीट की ऊंचाइयों पे है। तो ये जो प्लांट है वो लेह लद्दाख रीजन में मिलता है, हाई एल्टीट्यूड जोन में मिलता है। लेह लद्दाख के साथ साथ में अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, और अरुणाचल प्रदेश, जितने भी हाई एल्टीट्यूड जोन्स है ना, उन हाई एल्टीट्यूड जोन्स में ये पौधा मिलता है। यू मीन जितना हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे हम्म ये ज़्यादा हमको मिलता जाएगा। तो ये इंडिया के अलावा भी दूसरी कंट्रीज में होता होगा? इंडिया के अलावा, यस, इंडिया के अलावा ये रशिया में भी है, चाइना में, जो चाइना का जो हिमालयन रीजन जो चाइना के पास भी तो है, तो जो तिब्बतन रीजन है, या चाइना का जो रशियन बॉर्डर वो एरिया हो गया, साइबेरिया का जो जोन हो गया, मंगोलिया में भी बहुत अच्छा है, मंगोलिया में भी बहुत ऐसी बकथन पाया जाता है, थोड़ा बहुत यूक्रेन में भी है, कनाडा में भी थोड़ा बहुत है, और यूरोपियन रीजन में भी थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है, बट मेजरली देखा जाए तो ये हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला एक पर्टिकुलर प्लांट है। और इसकी जो खासियत है, अगर इसकी खासियत के बारे में, वैसे तो बहुत सारी खासियत इसकी हैं, लेकिन अगर खासियत की बात किया जाए तो यू डोंट बिलीव कि ये पर्टिकुलर प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में जीवित रहता है। -40 टू +40? -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी सर, -40 जो पूरे फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये प्लांट सर्वाइव करता है। तो इसकी क्या फार्मिंग करनी पड़ती है या फिर ये पहाड़ी एरिया में ऑटोमेटिक उगाता है? अभी तक अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर आप बातचीत करेंगे तो ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो एक फॉरेस्ट बेरी के तौर पे, मतलब फॉरेस्ट बेरी के तौर पे, जंगली तौर पे मौजूद है। इंडिया की बात करूं, बट चाइना इसका एग्रीकल्चर कर रहा है, राइट। इंडिया में भी इसकी एग्रीकल्चर की, पहले ये क्या था, पहले एक फॉरेस्ट प्लांट था, इसको अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट से इसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया है। और चाइना इसकी फार्मिंग कब से कर रहा है? चाइना काफ़ी सालों से इसकी फार्मिंग कर रहा है, और इंडिया में भी इसकी फार्मिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो रिसर्च इस पे होना चाहिए वो इसका रिसर्च हो चुका है। इसका कल्टीवेशन धीरे धीरे इसका बढ़ने वाला है। उसकी कल्टीवेशन की शुरुआत हिमाचल एरिया में, लद्दाख में तो इसके लिए प्रॉपर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेवलप किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ सी बकथॉर्न पूरा डेवलप किया गया है, जो गवर्नमेंट ने पूरा इनिशिएटिव लेके इस पे किया है। तो अभी तक जो आपका क्वेश्चन था, अभी तक ये वाइल्डली अवेलेबल है, एक वाइल्ड बेरी है, बट इसके कल्टीवेशन की भी बातचीत चल रही है। ओके।